हेलो फ्रेंड, मैं अनुज सिंह अपना यूट्यूब चैनल ऑप्ट अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मगध साम्राज्य के प्रथम 3 वंश हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश से रिलेटेड उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या जिनके आने के मैक्सिमम चांसेस बनते हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी, एसएससी और यूपीएससी तक लेवल के लिए उपयोगी होगा। तो आइए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य पर प्रथम राज करने वाले हर्यक वंश ने किस अवधि में मगध पर शासन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो हर्यक वंश की राजधानी गृहब्रज राजगृह थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक ने करवाई? तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु ने कराई, जो कि राजगृह में कराई गई। बात करें अब तक 4 बौद्ध संगतियों की, तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु ने कराई, दूसरी बौद्ध संगति शिशुनाग डायनेस्टी के कालाशोक ने कराई, जो वैशाली में कराई गई थी। तीसरी बौद्ध संगति मौर्य वंश के अशोक ने कराई, जो कि पाटलिपुत्र में कराई गई। और चौथी बौद्ध संगति कुषाण वंश के कनिष्क ने कराई, जो कि कुंडलवन कश्मीर में कराई गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक गौतम बुद्ध के समकालीन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार, जो कि गौतम बुद्ध के समकालीन था। बात करें गौतम बुद्ध का, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 बीसी कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक कौन रहता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवक। बात करें अदर ऑप्शन की, तो धन्वंतरि, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राजवैद्य था, और चरक, जो कि कुषाण वंश के कनिष्क का राजवैद्य था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है बिंबिसार, जो कि कुड़िक नाम से भी प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी भी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो शिशुनाग ने वैशाली नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संगति करवाई, जिसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालाशोक ने करवाई थी द्वितीय बौद्ध संगति, जो कि वैशाली में कराई गई थी और इसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता था। और तीसरी बौद्ध संगति मौर्य वंश के अशोक ने कराई, जो पाटलिपुत्र में कराई गई थी। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही आंसर है धनानंद। यूनानी लेखकों के पुस्तकों में धनानंद को अग्रमीज कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनानंद, जो कि सिकंदर के समकालीन था और ये नंद वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, हाइडेस्पेसस या वितस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी का प्राचीन नाम है। बात करें अदर ऑप्शन की, तो सतलज नदी का प्राचीन नाम है शत्रुधि और रावी नदी का प्राचीन नाम है मन नदी। अगला क्वेश्चन है, हाइडेस्पेसस या वितस्ता का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो इसका सही आंसर है सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और उस समय तक्षशिला का शासक आम्भी था। अगला क्वेश्चन है, 323 बीसी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेबीलोन में, जो अब इराक में स्थित है। बात करें सिकंदर महान की, तो सिकंदर महान मैसेडोनिया का शासक था, जो अब ग्रीक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मगध के प्रारंभिक शासक ने राजरोपण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने राज प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी
और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने राज प्राप्त करने के लिए अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज थी, राजगिरी। और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र जो कि उदयन ने बनाई थी। और तीसरी राजधानी शिशुनाग डायनेस्टी के शिशुनाग ने वैशाली बनाई थी। अगला क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। और काशी का प्राचीन नाम बनारस है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महापद्म नंद को उग्रसेन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर के आक्रमण करते समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का शासन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय उत्तर भारत में नंद वंश चल रहा था और उसके शासक थे धनानंद। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। बात करें अदर ऑप्शन की तो नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, नंदीवर्धन जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, और बृहदरथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगर आपने मौर्य वंश और गुप्ता वंश के अब तक वीडियो नहीं देखे हैं तो ऑप्ट एकेडमी के चैनल में जाके आप वीडियो में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किस एक का विशाल भंडार था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा लौह। मगध में लौह का विशाल भंडार मौजूद था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल के स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? तो वो थी संस्कृत। प्राचीन काल या छठी शताब्दी तक जितनी भी पुस्तकें या इंस्क्रिप्शन लिखी गई वो सारे के सारे संस्कृत भाषाओं में लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन है किस साम्राज्य ने पहली बार किसी युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध काल ने। जो मगध काल जिसके जंगलों में हाथियों का विशाल भंडार था तो इस कारण से उसने हाथियों का इस्तेमाल युद्ध में करना चालू किया। अगला क्वेश्चन है सिकंदर महान का गुरु कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर महान का गुरु अरस्तु था, और अरस्तु के गुरु प्लूटो थे, और प्लूटो के गुरु सुकरात थे। यानी सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मगध के राजवंशों को क्रम के अनुसार समझाइए। नंदवंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और हर्यक वंश। तो बात करें मगध पे तो मगध पे सबसे पहले हर्यक वंश ने राज किया था 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी ने 412 से लेके 345 बीसी तक। उसके बाद नंद वंश ने 345 बीसी से लेके 322 बीसी तक। और उसके बाद मौर्य वंश ने 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक राज किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4213। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो रहे मगध साम्राज्य के हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।